वैसे तो हर एक लैंग्वेज में डेटा टाइप होती है, जावा में भी है। सो आज हम लोग सीखेंगे जावा में डेटा टाइप्स। सो पहला क्वेश्चन ये है कि डेटा टाइप होती क्या है। यहाँ पर मैंने आंसर दिया है, टाइप ऑफ डेटा इज़ कॉल्ड डेटा टाइप। मतलब कि आप जो अपने प्रोग्राम में डेटा यूज़ कर रहे हैं उसका टाइप क्या है। जैसे कि आप लोग कई प्रकार के फ्रूट्स लेते हैं तो उसके अलग अलग टाइप्स होते हैं। कुछ फ्रूट्स खट्टे होते हैं, कुछ फ्रूट्स ज़्यादा मीठे होते हैं। इसी तरह डेटा में भी कुछ टाइप्स होते हैं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर मैंने एक डायग्राम लिया है। डायग्राम ऊपर देखिए हमें ऑरेंज बॉक्स में दिखा रहा है कि जावा में दो प्रकार की डेटा टाइप्स होती है। एक होती है प्रिमिटिव, दूसरी होती है नॉन प्रिमिटिव। अब तो हम लोग प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के ही ज़्यादातर प्रोग्राम बनाते हैं प्रैक्टिस में, लेकिन ज़्यादातर नॉन प्रिमिटिव्स यूज़ होती है बड़ी कंपनी में, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में। जावा में अगर बहुत ज़्यादा प्रोग्राम करना है तो हम लोग यहाँ पर जो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप दिख रही है, जैसे कि स्ट्रिंग है, एरे है, ऑब्जेक्ट्स है, क्लास है, इनहेरिटेंस है, उन सब का यूज़ होता है। लेकिन बेसिक में हम लोग यूज़ क्या करते हैं, बुलियन है, फिर उसका टाइप बुलियन, फिर है न्यूमेरिक टाइप। न्यूमेरिक में फिर भी दो पार्ट है, एक है कैरेक्टर जो कैरेक्टर डिफाइन करता है, एक है इंटीजर वैल्यू जो इंटीजर में भी होता है और फ्लोटिंग में भी होता है। चलिए तो फिर आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर मैं जो ये प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है उसकी साइज़ लेकर आई हूँ। पूरे के पूरे 8 है जावा में नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। तो फिर देखिए पहला क्या है, बुलियन है। वो आपके कंप्यूटर में आपकी मेमोरी में 1 बाइट को स्टोर करता है। फिर आता है बाइट, वो भी 1 बाइट और 8 बिट्स। 8 बिट्स का मतलब क्या होता है कि बाइनरी में हम लोग जो कोड लिखते हैं वो 0-1 लैंग्वेज में होता है। तो 4 बार 0, फिर 4 बार 1, फिर वापस से 4 बार 0, फिर वापस से 4 बार 1। इस तरह से वो 8 या फिर 16, फिर 32, फिर 64, इस तरह से वो बीट्स होती है। फिर शॉर्ट, ये ज़्यादातर यूज़ नहीं होता है लेकिन फिर भी हमें पढ़ना पड़ता है, क्योंकि अगर कोई हमें वाइवा में या फिर इंटरव्यू में पूछेगा तो हमें पता होना चाहिए कि ये शॉर्ट जो है वो भी एक जावा की डेटा टाइप है। फिर है इंटीजर। ये इंटीजर, लॉन्ग, फ्लोट, डबल और कैरेक्टर, ये सारी हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। अब इंटीजर क्या होता है कि वो 4 बाइट यूज़ करता है। इंटीजर यानी कि कोई ए, बी, इस तरह के एक एक से वेरिएबल की जिसकी वैल्यू a = 10 है, b = 20 है, इस तरह से। फिर लॉन्ग तो वो इंटीजर से डबल हो जाती है। फिर फ्लोट का मतलब क्या होता है कि अगर आपने पॉइंटिंग कोई वेरिएबल लिया है यानी कि 0.1, 49.00, इस तरह से। फिर डबल क्या होती है, वो लॉन्ग से भी डबल हो जाती है। यहाँ पर देखिए इस तरह से, यहाँ पर लॉन्ग का 8 है तो इसका डबल, वापस से 8। फिर कैरेक्टर, कैरेक्टर क्या है कि आप पर्टिकुलर कोई एक वेरिएबल है, यानी कि A to Z में आप किसी अगर एक कैरेक्टर को प्रिंट करवाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप CHAR, इसका पूरा फुल फॉर्म होता है कैरेक्टर। चलिए प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में हम एग्जांपल के साथ देखते हैं। पहला लिखा है बुलियन कि जो हमें 0 और 1 वैल्यू देता है, यानी कि 0 का मतलब फॉल्स होता है और 1 का मतलब ट्रू होता है। अगर आपने कोई सेंटेंस प्रिंट करवाया है और अगर उसकी वैल्यू हमें यूज़र से गेट करवानी है, अगर बुलियन डेटा टाइप यूज़ कर रहे हैं तो वो, अगर हमने उसे 0 दिया है कमांड तो वो हमें फॉल्स देगा, और अगर हमने 1 दिया है तो वो हमें ट्रू वापस करके देगा। अब आता है कैरेक्टर। तो यहाँ पर मैंने कहा था कि A to Z से अगर कोई प्रिंट करवाना हो तो A, B, इस तरह से। तो यहाँ पर यही नहीं कि कैपिटल ही ले सकते हैं, आप लोग स्मॉल भी यूज़ कर सकते हैं। फिर आता है इंटीजर। ये क्या होता है, गिव द नंबर वैल्यू। यहाँ पर 1, 2, 456, इस तरह से आप कई सारी, मतलब कि 1000000, अगर आपने एक के पीछे पूरे 10 ज़ीरो लगा दिए यानी कि 1 करोड़, 10 करोड़, तो ये सारी इंटीजर है, ये हमारी मेमोरी में वैल्यू स्टोर करती है। फिर आता है फ्लोटिंग। तो यहाँ पर भी, यहाँ देखिए, ये तो पॉइंट वैल्यू, ये हमें पॉइंट में वैल्यू को दिखाता है, यानी कि 0.001 या फिर 1.01, इस तरह से। अब आते हैं नॉन प्रिमिटिव में। पहली क्या है, पहली है स्ट्रिंग। देखिए अगर हमें कोई सेंटेंस प्रिंट करवाना है, यहाँ पर मैंने अपनी चैनल का नाम लिखा है
तो इस तरह से वो स्टोर करता है। अब यहाँ पर देखिए ये हमारा जो डेटा लिखा हुआ है जो बॉक्स है वो मान लीजिए कि हमारा वो मेमोरी है। अब मेमोरी में यहाँ पर जो स्ट्रिंग होती है उसका इंडेक्स क्या होता है, यहाँ पर देखिए ऊपर एक वर्ड का एग्जांपल मैंने दिया है DATA डेटा। तो यहाँ पर D की वैल्यू 0 हो जाती है, A की वैल्यू 1, T की वैल्यू 2 हो जाती है और वापस से A की वैल्यू 3 हो जाती है। सो इस तरह जो पूरी हमारी स्ट्रिंग होती है जो हमें डबल कोट्स में लिखी होती है वो इस तरह से कुछ हमारी मेमोरी में इस तरह से बॉक्स में स्टोर होती है और वो जो स्ट्रिंग होती है वो 0 से शुरुआत करती है। अब यहाँ पर एरे भी कुछ इस तरह होते हैं। यहाँ पर मैंने एरे का पूरा बॉक्स लिया हुआ है। इसमें क्या होता है देखिए ए फिर आप लोग एरे ब्रैकेट में 0 लिखा हुआ है तो वो वहाँ पर पहला जो कोई पर हमारा कैरेक्टर होगा वो वहाँ पर स्टोर होगा। फिर ए और उसके बाद मैंने 1 लिखा है एरे में। एरे यानी कि कुछ इस तरह से ब्रैकेट्स। यहाँ पर जो आपको स्ट्रिंग ARGS के पास दिख रहा है वैसे ब्रैकेट्स होते हैं इस तरह से। फिर इस तरह से आप अनलिमिटेड यानी कि कितने भी डेटा हो आप इसमें यूज़ कर सकते हो, इसमें स्टोर कर सकते हो। मान लीजिए कि जो एरे है उसका बॉक्स है आपकी मेमोरी है तो वो उस तरह से उसमें डेटा को स्टोर करता है। यहाँ पर मैंने एक एरे का एग्जाम्पल भी लिया हुआ है 5, 10, 15, 20 इस तरह से। तो वो एक हमारा पूरा इंटीजर नाम काउंट नाम का एरे बन चुका है। अब हम जब लोग भी इसको प्रिंट करके आउटपुट लेंगे तो 5, 10, 15, 0 यानी कि 5 के गैप में वो हमें वैल्यू प्रिंट करके देगा। सो इस तरह से यहाँ पर हमारी नॉन प्रिमिटिव और प्रिमिटिव डेटा टाइप्स ख़त्म होती है। आगे इसको आगे हम इसको प्रिंट करके भी देखेंगे, प्रोग्राम करके भी देखेंगे कि ये सारी डेटा टाइप्स होती क्या है। इस तरह से हमने तो भी सिर्फ थियरी पढ़ी है। अभी इसका अगर आप लोग कहेंगे तो मैं उसका प्रैक्टिकल वीडियो भी आपको बनाकर शेयर करूँगी। थैंक यू।